हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ तुम लोग बहुत ही अच्छे होगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। आज इस लेक्चर वाले वीडियो में मैं जिस सब्जेक्ट पे बात करने जा रहा हूँ वह हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल ऑर्गन है, जो हमारे शरीर के समुचित विकास, प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ही आवश्यक ऑर्गन है, बहुत जरूरी है। और ये ऑर्गन हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे भारी ऑर्गन है। आशा करता हूँ तुम लोगों को अंदाज हो ही गया होगा कि मैं किस ऑर्गन्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दरअसल इस ऑर्गन्स का नाम है लीवर, जिसे हम हिंदी में यकृत कहते हैं। लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और यह हमारे बॉडी के कैविटी में एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड अपर लेवल में स्थित होता है। लीवर देखने में रेड और ब्राउनिश इन कलर होता है और साथ ही साथ इसका जो एवरेज वेट होता है जनरली लगभग 1 से 1.5 kg के आसपास में होता है। दरअसल लीवर जो होता है, इसका जो वेट होता है यह जेंडर पे भी डिपेंड करता है। जेंडर मीन्स यानी कि मेल में इसका जो वेट होता है 1.2 kg से 1.8 kg के आसपास होता है और फीमेल में 0.6 से लेकर यानी कि 600 ग्राम से लेकर 1 kg 700 ग्राम के बराबर होता है। लीवर के 2 लॉब्स होते हैं। लीवर का जो लॉब होता है 2 सेगमेंट में लीवर बटा हुआ होता है और हर लॉब में लगभग 1000 लोब्यूल्स होते हैं। 1000 छोटे छोटे लॉब्स होते हैं जिसे हम लोब्यूल्स कहते हैं। लॉब सेगमेंट हो गया और हर सेगमेंट में 1000 छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, यानी कि स्मॉल लॉब्स होते हैं, उसे ही हम लोब्यूल्स कहते हैं। और लीवर एक टाइम में, अगर एट ए टाइम कहे कि जैसे हम लोग के पास 2 हाथ है तो हम 2 हाथ से 2 काम कर सकते हैं, लेकिन लीवर एक टाइम में लगभग 100 से ज़्यादा यानी कि 100 से ज़्यादा काम कर सकता है। लीवर में लीवर का जो शेप होता है वह शेप कोन शेप का होता है, कोन शेप। और लीवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई हेपेटिक आर्टरी के द्वारा होता है। लीवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई हेपेटिक आर्टरी के द्वारा होता है और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा होता है। याद रखना, लीवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हेपेटिक आर्टरी के द्वारा और न्यूट्रिएंट की सप्लाई हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा होता है, ताकि लीवर अच्छे से फंक्शन कर सके। ये तो हो गया लीवर के एनाटॉमी के बारे में, लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि लीवर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक पोर्टल वेन, कॉमन हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, समझे, ये सारा और पार्ट होता है लीवर का।
तो ये डायग्राम में तुम लोगों को मिल जाएगा, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम, उस डायग्राम में तुम लोगों को इसका सारा पार्ट्स का नेम मिल जाएगा। तो तुम लोग उस डायग्राम में इसको देख लेना कि लीवर का डायग्राम में कौन सा पार्ट का कहाँ क्या दिया हुआ है। मैं तुम लोगों को फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लीवर का फंक्शन क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि लीवर एट ए टाइम 100 काम करता है। साथ ही साथ लीवर इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, तो यह हमारे शरीर में जितने भी ब्लड की सप्लाई होती है, जितने भी हमारे शरीर में ब्लड की सप्लाई होती है, उस ब्लड का 12% सप्लाई लीवर में होता है। तो कितना? 12%। 12% ब्लड का सप्लाई लीवर में होता है। अब आ जाओ हम बात करते हैं लीवर के फंक्शन के बारे में। तो दरअसल लीवर तो 100 टाइप्स का फंक्शन करता है। तो लीवर के फंक्शन के बारे में हम एक एक कर कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में हम जानते हैं, और उसके बाद उस फंक्शन का मैं इन डिटेल्स तुम लोगों को इलेबोरेट करूँगा। सबसे पहला, लीवर टॉक्सिन को हमारे ब्लड से फिल्टर करता है। टॉक्सिन यानी कि जहर को हमारे ब्लड से फिल्टर करता है। टॉक्सिन लाइक अल्कोहल एंड ड्रग्स। साथ ही साथ ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उस न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेसिंग करते हैं कि हमें एनर्जी मिल सके। साथ ही साथ जो एनर्जी बन गया, तो जो यूज हुआ सो यूज हुआ, सेल के द्वारा जो एनर्जी बच गया उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर अपने पास स्टोर करके रख लेता है, ताकि इमरजेंसी जब बॉडी के साथ आए तो उस इमरजेंसी के कंडीशन में लीवर ग्लाइकोजन को रिलीज करता है, ताकि सेल को मिल सके और सेल हमारे लिए एनर्जी का निर्माण कर सके। लेकिन लीवर क्या करता है ना, मात्र 125 ग्राम ग्लूकोज ही ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। अब मान लो किसी ने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया, बहुत ज़्यादा रसगुल्ला खा लिया, बहुत ज़्यादा शुगर खा लिया, बहुत ज़्यादा मीठा चीज़ खा लिया, और उसके बॉडी में क्या हुआ कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो सेल लिया सो सेल लिया, जो 125 ग्राम ग्लाइकोजन के फॉर्म में, क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता ही लीवर है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके 125 ग्राम तो लीवर रख लिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट है, उससे ज़्यादा ही भी अगर ग्लाइकोजेनेसिस हुआ है, उस कंडीशन में क्या होगा, वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? तो उस ग्लूकोज को लीवर क्या करता है कि फैट में कन्वर्ट कर देता है। ले भैया, तुम खाए हो, तुम समझो, ज़्यादा खाओगे तो मोटा तो होना ही पड़ेगा। तो लीवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके एडिपोसाइट को दे देता है। एडिपोसाइट तुम लोगों को पता ही होगा। एडिपोसाइट किसको कहते हैं? एडिपोज जो फैट टिश्यू, एडिपोज हम लोगों ने एरियोलर और एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज टिश्यू पढ़े होंगे, जो फैट स्टोरिंग टिश्यू है। तो स्वाभाविक है, जो फैट स्टोरिंग टिश्यू है तो उसके पास जो सेल होंगे वो सेल भी फैट स्टोरिंग सेल ही होंगे। तो लीवर क्या करता है कि वो एक्सेस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके उस सेल के पास भेज देता है कि लो भाई, तुम्हारा काम है, अब तुम्हारा आदमी खाया है ज़्यादा तो तुम ही समझो, फैट को स्टोर करो। तो एडिपोसाइट उस फैट को स्टोर कर लेता है। तो एडिपोसाइट सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है? तो सबसे पहले बेली, पेट के ऊपर देखोगे ना, टंकी निकल जाता है, टंकी निकल जाता है। तो वो फैट वहाँ पर फैट स्टोरिंग यानी एडिपोसाइट वहाँ पे स्टमक के ऊपर ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है सो
फैट का स्टोरेज वहाँ होता है और स्टमक बाहर निकल जाता है। और स्टमक में जब एडिपोसाइट के पास स्टोरेज खत्म हो गया, अब स्टमक के ऊपर भी जो एडिपोसाइट है उसके पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, देन जो होता है उसके बाद वो चला ट्रांसफर होता है हिप में, कुल्हा पे। तो कुल्हा पे भी एडिपोसाइट पाया जाता है। इसीलिए देखोगे कि फैट जिसका जो बढ़ता है तो सबसे पहले स्टमक के ऊपर बढ़ता है, उसके बाद हिप यानी कि कुल्हे के ऊपर बढ़ता है। सो लीवर क्या करता है कि ग्लूकोज को फैट में भी कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ लीवर जो है ना वो ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है। लीवर ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है और प्रोटीन को भी रेगुलेट करता है। साथ ही साथ जो है यह लीवर ब्लड में इन्फेक्शन को भी रोकता है। तो कहोगे सर ये क्या बात हुई? हाँ, लीवर ब्लड में पाए जाने वाले, ब्लड में इंटर करने वाले बैक्टीरिया से भी फाइट करता है। ब्लड स्ट्रीम में आने वाले बैक्टीरिया से भी लीवर फाइट करता है। इसीलिए लीवर जो है हमको हमारे इम्यून सिस्टम को भी डेवलप करता है। इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शन है, जैसे अभी मैंने बताया कि कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन में, इसके बाद भी जो है तो फैट में। दूसरा चीज कि ब्लड लेवल को जो है रेगुलेट करता है। ब्लड लेवल में जो प्रोटीन है उसको रेगुलेट करता है। तो प्रोटीन को रेगुलेट कैसे करेगा? प्रोटीन बनता कैसे? हमने तुम लोगों को बताया था कि प्रोटीन बनता कैसे है। तो प्रोटीन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है। पता है, मैंने बताया था कि प्रोटीन को बनाने के लिए बॉडी में 20 अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है। इस आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड में 10 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और वह जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वैसे अमाइनो एसिड को हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। और 10 अमाइनो एसिड हमको बाहर से फूड के सहारे लेना पड़ता है। तो जो बाहर से हम फूड के सहारे अमाइनो एसिड लेते हैं उसे हम एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। तो अमाइनो एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो अमाइनो एसिड को रेगुलेट करने का, प्रोसेस करने का काम भी लीवर करता है, ताकि अमाइनो एसिड सही से ब्लड मिल सके और प्रोटीन का सिंथेसाइज कर सके। साथ ही साथ जब प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप हमारे शरीर में नाइट्रोजेनस वेस्ट बनते हैं। नाइट्रोजेनस वेस्ट बनते हैं यानी कि एक जहर बनता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, और वो होता है अमोनिया। अगर अमोनिया को हमारे बॉडी से रिमूव नहीं किया जा सके तो हमारा शरीर मृत हो सकता है, डेड हो सकता है। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम के आधार पर, जिस सिस्टम के अनुसार हम अपने बॉडी से अमोनिया को डायरेक्ट एक्सक्रीट कर सकें। जिस तरह से एक्वेटिक एनिमल में होता है कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने का सिस्टम होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में ऐसा कोई सिस्टम मैमेलियंस में नहीं है कि वह अमोनिया को डायरेक्ट एक्सक्रीट करे। ऐसे कंडीशंस में लीवर क्या करता है कि उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद उस यूरिया को ब्लड में भेज देता है। और ब्लड, जब वो ब्लड
उस यूरिया को कैरी करके ले जाता है किडनी के अंदर, और किडनी उस ब्लड से उस यूरिया को फिल्टरेट करके यूरिन के सहारे हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है, यानी कि पेशाब के सहारे हमारे शरीर से बाहर कर देता है यूरिया को। तो हम लोगों के बॉडी से यूरिया अमोनिया इस रूप में बाहर आता है, लेकिन थोड़ी बहुत अमोनिया रह जाती है, थोड़ी बहुत अमोनिया की मात्रा ब्लड में रह जाती है जो किडनी उसको भी फिल्टर करता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इन यूरिन, जब हम यूरिनेशन करते हैं, यूरिनेट करते हैं, तो हमारा यूरिन स्मेल करता है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन यूरिन, हमारा यूरिन जो होता है वो देखने में येलोइश इन कलर होता है, यानी कि अमोनिया के प्रेजेंस के कारण यूरिन स्मेल करता है, और यूरिया जो के कारण यूरिन जो होता है वो येलो होता है। ये यूरिन इतना खतरनाक होता है कि अगर आप किसी दीवार पर, बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन पे देखते होगे तुम लोग, दीवार के किनारे बहुत सारे लोग यूरिनेट करते हैं, पेशाब करते हैं। तुम ख्याल करोगे कि आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम ईयर दीवार गिर जाता है, दीवार टूट जाते हैं। इसीलिए क्या होता है ना कि यूरिन में यूरिया और अमोनिया बहुत ही खतरनाक होता है। ड्यू टू यूरिया एंड अमोनिया दीवार टूट जाता है, तो हमारे शरीर की क्या अहमियत। यहाँ तक भी देखते होंगे कि लोग हमारे घर में बाथरूम में टाइल्स लगाते हैं, बाथरूम में टाइल्स लगाते हैं। साथ ही साथ जो बाथरूम का जो कोमोड होता है या सीट होता है, वो भी जो होता है वो चीनी मिट्टी का बना होता है, सेरामिक का बना होता है। क्यों बना होता है? कभी इस पर किसी ने गौर नहीं किया कि वह क्यों बना होता है। वो इसलिए बना होता है कि सेरामिक के ऊपर यूरिया और अमोनिया का असर नहीं पड़ता है, और हमारा जो टॉयलेट या बाथरूम होता है वह सेफ होता है। अब कहोगे कि पहले के ज़माने में तो सर जब ये टाइल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो बाथरूम में तो लोग वैसे ही बना लेते थे ईंट का। जी हाँ, बाथरूम में बनाते थे, लेकिन उसमें भी देखते होगे कि जब प्लास्टर करने के बाद सिर्फ सीमेंट का घोल लेकर, पानी और सीमेंट, कोई बालू वगैरह नहीं, पानी और सीमेंट के लेकर उसके ऊपर लेप कर देते थे। वो लेप भी वही काम करता था बाथरूम में जो कि आज के डेट में टाइल्स करता है। इसीलिए बाथरूम को सेफ्टी के लिए टाइल्स का यूज किया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से लीवर हमारे शरीर से टॉक्सिन को रिमूव करता है, बाहर करता है। साथ ही साथ यह हेमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब कहोगे सर हेमोग्लोबिन तो बोन मैरो में बनता है, हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन यहाँ से कहाँ से हुआ? दरअसल लीवर जो है वह आयरन को भी, भोजन में जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं तो मिनरल्स एंड विटामिन, तो आयरन को भी स्टोर करके रखता है। और आयरन को स्टोर ही इसीलिए करके रखता है ताकि जब हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा तो आयरन की जरूरत तो पड़ेगी, बिना आयरन का तो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो नहीं सकता है। तो उस कंडीशन में लीवर अपने अंदर स्टोर आयरन को रिलीज करता है ताकि आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन अधिक से अधिक हो सके। समझ में आया? इसीलिए हम कहते हैं कि लीवर जो है हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। ठीक है? कन्वर्जन ऑफ पॉइजनस अमोनिया टू यूरिया, ये मैंने बता दिया क्योंकि अमोनिया हमारे बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आ जाओ रेगुलेटिंग ब्लड क्लॉटिंग। मैंने एक वीडियो में आप लोग, ब्लड वाले वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग, तो हमारे शरीर में फाइब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन होता है,
वह प्रोटीन ब्लड को क्लॉट करता है। तो फाइब्रिनोजेन का फॉर्मेशन भी लीवर में ही होता है। फाइब्रिनोजेन का फॉर्मेशन लीवर में ही होता है और वो ब्लड में मूव करता रहता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जब लीवर फाइब्रिनोजेन का फॉर्मेशन करके ब्लड को देता है फॉर द क्लॉटिंग, तो ब्लड जब बॉडी के अंदर होता है तो वह क्लॉट क्यों नहीं करता है? तो दरअसल फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो लीवर बनाकर देता है कि यह ब्लड को क्लॉट करेगा, तो लीवर को भी ये पता था कि कहीं यह ब्लड बॉडी के अंदर ही क्लॉट ना कर दे, तब तो इंसान मर जाएगा। तो संग संग उसके साथ साथ उसको देख रेख उसके एक बॉडीगार्ड लगा दिया। तो बॉडीगार्ड किसको लगाया? तो बॉडीगार्ड लगाया हेपारिन नामक एंजाइम। लीवर संग संग फाइब्रिनोजेन के साथ साथ हेपारिन नामक एंजाइम भी रिलीज करता है, जो हेपारिन एंजाइम ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजेन को बॉडी के अंदर इनएक्टिव रखता है। लेकिन जैसे ही बॉडी से बाहर वो ब्लड आता है, हेपारिन साइड हो जाता है कि भाई अब तू क्लॉट हो जा, अब हम तुमको फ्री छोड़ दिए। लेकिन बॉडी के अंदर जब तक ब्लड रहता है तब तक हेपारिन उसके साथ रहता है और उसके क्लॉटिंग पावर को सीज करके रखता है, फ्रीज कर देता है। साथ ही साथ इसके अलावा लीवर डेड आरबीसी को बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन को, जैसा कि मैंने जॉन्डिस वाले वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन जो डेड आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में जाता है और स्प्लीन उसे बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन में कन्वर्ट करके लीवर के पास भेज देता है और उसी बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन से लीवर सिंथेसाइज करके बाइल बनाता है, जो बाइल हमारे डाइजेशन में काम करता है, जो बाइल फैट के डाइजेशन में काम करता है। और यही लीवर जब प्रॉपर फंक्शन नहीं करे तो यही बिलीरुबिन बिलीबर्डिन अगर स्किन के नीचे या आँख में जमा हो जाए तो स्किन और आँख पीला हो जाता है और डॉक्टर कहता है कि इसे जॉन्डिस हो गया है। तो जॉन्डिस होता है तो डॉक्टर जॉन्डिस का इलाज नहीं करता है, डॉक्टर इलाज करता है लीवर का। और लीवर जब प्रॉपर फंक्शनिंग करने लगता है तब जाकर जॉन्डिस ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार लीवर जो है सो बाइल बनाता है, जो कि फैट के डाइजेशन में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मदद करता है। देखो, बाइल में कोई एंजाइम्स नहीं होते, ध्यान रखना। डाइजेशन में बाइल में ऐसा कोई एंजाइम्स नहीं होता है कि जो फैट को डाइजेस्ट कर सके। दरअसल फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल में बाइल सॉल्ट होते हैं, जो लाइपेज के फंक्शन को बढ़ा देता है। और लाइपेज ही एक ऐसा एंजाइम है जो लिपिड को डाइजेस्ट करके हमारे शरीर में पहुंचाता है। तो इस तरह से हमने आज तुम लोगों के सामने लीवर के एनाटॉमी और फंक्शन के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी नेक्स्ट ऑर्गन्स में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों के लिए सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन का वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक तुम लोग चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉरवर्ड करो, ताकि तुम तो पढ़ ही रहे हो और भी जो बच्चे पढ़ना चाहें वो पढ़ सके। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो।